12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट और कोरिया की शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार भर में इस सभा में शामिल है और प्रिय GCN टीवी के दर्शकों, अगर कोई बच्चा वो जन्म लेने के बाद अच्छे से नहीं बढ़ता तो फिर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तब फिर उसके माता पिता कई बार निराश हो जाते हैं कि वो उसके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, जब अभी भी वो एक केवल बच्चे की तरह ही है। बहुत लंबे समय से जो एक सामान्य बच्चा होता है वो तेज़ी से बढ़ता है और वो अपने माता पिता के हृदय को समझता है और वो अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करता है। और ये विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है जो विश्वास में दोबारा से जन्म लेते हैं। और ये यीशु मसीह में विश्वास करने का अंत नहीं है और केवल उद्धार पाना। जब किसी की आत्मा विश्वास के द्वारा पुनर्जीवित होती है तो फिर उस व्यक्ति को आत्मिक तौर से उन्नति करना है। मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आपके पास आत्मिक विश्वास हो जिसके द्वारा आप उद्धार को पा सकें और आप और ज़्यादा अपने विश्वास को बढ़ाने पाएँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विश्वास वो सिद्ध बनने पाए और आप मसीह की ढील डोल तक बढ़ने पाए और आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये विश्वास के परिमाण के ऊपर 5वां संदेश है और आज मैं आपको पहले विश्वास के स्तर के बारे में बताऊंगा। मैं विश्वास को 5 स्तरों में बांटूंगा और हर एक के चरित्र के अनुसार मैं सबसे पहले विश्वास के स्तर को आज मैं आपको बताऊंगा। और पहले विश्वास का स्तर है जिसमें हम उद्धार को पाते हैं और हम इसे कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा को पाने का भी स्तर है। जब हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो फिर पिता परमेश्वर वो एक दान के रूप में हमें पवित्र आत्मा देते हैं। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं और जिस क्षण हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो फिर हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उद्धार को पाने का स्तर है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 12 पद में जो हमने पिछले संदेश में सुना था, ये बालक का विश्वास है। जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो फिर हम उसका पंजीकरण किसी सरकारी कार्यालय में जाकर कराते हैं। वहाँ पर उसके जन्म तिथि का पंजीकरण होता है। जिस तरीके से हम कोरिया के नागरिक हैं, इसी तरीके से हर एक देश में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसका पंजीकरण कराते हैं सरकारी कार्यालय में जाकर। और इसी तरीके से आत्मिक तौर से जब हम दोबारा से जन्म लेते हैं तो फिर पिता परमेश्वर वो हमें पुत्र और पुत्री के रूप में ग्रहण करते हैं और हमारा नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 2 पद में प्रेरित पौलुस ने एक प्रश्न पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? चेले वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा भी लिया, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया था। लेकिन जब प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह की गवाही दी और अपने हाथ उन पर रखे तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उनको बहुत से पवित्र आत्मा के दान दिए गए, जिस तरीके से नई भाषा में प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? आप परमेश्वर की संतान तभी बन सकते हैं जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं।
पवित्र आत्मा वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके हृदय में भेजते हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको सबसे पहले यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना है। रोमियो 10 अध्याय उसका 17 पद हमें बताता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमतौर पर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं जब हम समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है और वो हमारे उद्धारकर्ता क्यों है। निश्चित तौर से ये केवल हमारे पास अभी ज्ञान के तौर पर विश्वास होता है। आप अब अच्छे से जानते हैं कि क्यों केवल यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। क्या आप मानवीन के सदस्य नहीं जानते? आदम के पाप करने के बाद सभी लोगों मूल पाप के द्वारा पैदा होते हैं और सभी लोग अपने जीवन में भी पाप करते हैं। वो अंधकार की बातों का पालन करते हैं, इसीलिए सभी के सभी मनुष्य वो नरक में गिरने वाले थे, क्योंकि सभी के सभी मनुष्यों के पास मूल पाप थे और उनके द्वारा स्वयं के द्वारा किए गए भी पाप थे। सभी के सभी मनुष्य पापी हैं। जिस तरीके से छोटी सी भी धूल को हम देख सकते हैं जब बहुत तेज ज्योति हो, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गहराई से छिपी बुराई भी वो पिता परमेश्वर के वचनों की ज्योति के द्वारा दिख सकती है। जिस तरीके से रोमियो 3 अध्याय उसके 10 पद में कहा गया है, जैसा लिखा गया है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और कोई भी परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो। और रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद हमें बताता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह वो हमारा प्रभु है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हमारा प्रभु, या फिर हम सिर्फ प्रभु भी कहते हैं। प्रेरित पौलुस ने इन शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया है। उसने कहा कि मसीह यीशु हमारा प्रभु है। जो पापी हैं उनको उनके पापों की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने उन पापों के दाम को चुकाया और उस क्रूस को उठाया और उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान किया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था, इसलिए उन्होंने उस मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो जो इस बात पर विश्वास करते हैं वो अपने पापों की क्षमा को पा सकते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार को पा सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 और 39 पद में हम देख सकते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। पवित्र आत्मा वो हमारे लिए पिता परमेश्वर की ओर से मुफ्त में दान है और ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और जो कोई भी सुसमाचार को सुनता है और प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो फिर पिता परमेश्वर वो आपके हृदय में पवित्र आत्मा को भेजते हैं। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारी कलीसिया में बहुत सी जागृति सभाएं होती हैं, चंगाई सभाएं होती हैं, और ये हर महीने में कम से कम एक बार होती है। और जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो उन सभाओं में आ सकता है और वो भी पवित्र आत्मा को पा सकता है। वहाँ पर प्रचारक बताते हैं क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, तब वो इस बात को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और जब वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। अगर आप प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आप उद्धार पाते हैं तो फिर आपका नाम जीवन की पुस्तक में पिता परमेश्वर की संतान के रूप में लिखा जाएगा और आप स्वर्ग के राज्य की नागरिकता पाते हैं। और स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने जीवन की किताब में लिखा है कि हर एक व्यक्ति ने किस वर्ष में, किस महीने में, किस तिथि में और किस समय उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है।
इस संसार में भी जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो फिर सरकारी कार्यालय में उसकी जन्म तिथि को वहाँ पर पंजीकृत किया जाता है। उसी तरीके से आपका नाम भी स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, जिस तरीके से यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? आप पिता परमेश्वर की संतान हैं। आप पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और आपके पास अधिकार है। जब आप पहले विश्वास के स्तर पर होते हैं और जिस तरीके से आपका विश्वास बढ़ता है तो फिर आपका अधिकार भी बढ़ता जाएगा और फिर आप सामर्थ्य पाएंगे ताकि आप दुष्शत्रु शैतान पर अधिकार करने पाएं। अगर आप 5वें विश्वास के स्तर में जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं और आपके पास महान अधिकार होगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की संतान हैं और अगर आप संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो फिर आप पिता परमेश्वर के सदृश बनते हैं और आप पिता परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को दोबारा से पाते हैं। इसीलिए आपको महान अधिकार दिया जाता है और आपको परमेश्वर की सामर्थ्य भी दी जाती है और आप धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, अधिकार, आप ये सब चीज़ें प्राप्त करते हैं। आपके पास केवल ज्ञान के तौर पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आप अपने हृदय की गहराई से विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वो मेरा उद्धार करता है और वो दोबारा से हमें लेने के लिए आएगा और तब वो विश्वासी भी प्रभु के साथ जाएंगे। ओह, मैं तो बहुत लंबे समय से चर्च में आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता। वो पिता परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, वो बाइबल पर विश्वास नहीं करते। अगर वो विश्वास करेंगे तो फिर वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसके बजाय वो न्याय करते हैं, पाप करते हैं और वो इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि वो सुनते हैं कि पिता परमेश्वर वो स्वर्ग के द्वारों को खोलकर वो आपको आशीषें देंगे, तो भी वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो संदेह करते हैं और उनके पास विश्वास नहीं होता कि वो वास्तव में अपने हृदय की गहराई से विश्वास कर सके। हम इन बातों पर मनुष्य के सोच, विचार और ज्ञान के अनुसार विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम अपने हृदय से विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए आप में से वो जो आज्ञाओं का पालन करते हैं वो इस विश्वास को प्राप्त करने पाएंगे, जो वास्तव में इन बातों पर विश्वास करेंगे। और इसके अलावा जब आप लगातार पालन करते हैं तो फिर आपका विश्वास वो लगातार बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा आप बहुत से जीवित पिता परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं, तो वैसे ही आपका विश्वास भी वो बढ़ता जाएगा। निश्चित तौर से ये विश्वास ये अभी सिद्ध नहीं है। निश्चित तौर से जो अभी आपका विश्वास है वो अभी राई के दाने के जितना है, और जितना ये राई का दाना बढ़ेगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा, उसी तरीके से आपका विश्वास भी आपको उसे महान विश्वास में बदलना है। आप इन संदेशों के द्वारा आप अपने विश्वास को जांचें कि आप अभी कहाँ हैं और आप अभी कौन से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, और तब आप बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को लेंगे और आपका विश्वास महान बनेगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप विश्वास के पहले स्तर में पवित्र आत्मा को पाते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, लेकिन आपने अभी तक पिता परमेश्वर के लिए कोई कार्य नहीं किया और उनके वचनों का पालन नहीं किया और आपने पिता परमेश्वर के राज्य को बलपूर्वक नहीं लिया। उदाहरण के लिए वो अपराधी जो लूका 23 अध्याय में है, उसका विश्वास वो पहले विश्वास का स्तर है। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तो उसके क्रूस के दोनों और वहाँ पर 2 अपराधी थे। उनमें से एक अपराधी ने यीशु की वहाँ पर भी न्याय और निंदा की और यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे अपराधी ने उसने पहले अपराधी को ताड़ना दी और उसको डांटा और उसने अपने विश्वास का अंगीकार यीशु के लिए किया। लूका 23 अध्याय उसका 42 पद कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने अपनी आत्मा को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। तब यीशु ने कहा,
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने अपराधी से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस अपराधी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसने स्वर्ग के राज्य के वायदे को पाया अपने जीवन की अंतिम क्षण में। जब कोई मुश्किल से इस तरीके से बचाया जाता है तो फिर उसके लिए जो स्वर्गीय स्थान होगा वो केवल स्वर्गलोक होगा। बाइबल में यीशु ने स्वर्ग के राज्य शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की किताब में हम यरूशलेम शब्द को पाते हैं और बताया गया है कि वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। और स्वर्गलोक के बारे में भी बाइबल में लिखा है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में अलग अलग रहने के स्थान हैं। इसीलिए जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो आप स्वर्ग के राज्य को समझने पाएंगे कि स्वर्ग का राज्य भी वो अलग अलग भागों में विभाजित है। पिता परमेश्वर ने इस तरीके से लिखा है ताकि हम महसूस करें कि हम कहाँ पर जा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग। यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर बहुत से स्वर्ग हैं और बताया गया है कि स्वर्गलोक वो तीसरे स्वर्ग में है। लेकिन कुछ विश्वासी वो इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते और वो दूसरे लोगों को ऐसे ही सिखाते हैं और वो दूसरों को सिखाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में केवल नया यरूशलेम है और हर कोई वो वहाँ पर जाएगा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य की किताब वो हमें बताती है कि किस तरीके के लोग यरूशलेम में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि पवित्र नगर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने वस्त्रों को धोना है। लेकिन बहुत से लोग वो इन बातों को नहीं समझते। मैंने पहले से ही आपको बताया है कि क्यों यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वो स्वर्गलोक में जाएगा, लेकिन उसने उसको इसीलिए कहा क्योंकि यीशु वो पूरे स्वर्ग का मालिक है। लेकिन अगर ये अपराधी अगर उसने एक अच्छा विश्वासी जीवन जिया होता तो फिर जो उसका परिणाम होता वो बिल्कुल अलग होता। वो पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करते हुए अच्छा जीवन जी सकता था और अगर पवित्र आत्मा उसके हृदय को प्रभावित करती तो फिर वो अपने पापों को भी दूर कर सकता था और अपने हृदय का खतना कर सकता था और पिता परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ कार्य कर सकता था, सुसमाचार का प्रचार कर सकता था और दूसरों की सेवा कर सकता था। और वो केवल पहले ही विश्वास के स्तर पर नहीं बना रहता, वो दूसरे और तीसरे विश्वास के स्तर में भी जा सकता था। लेकिन अभी उसे केवल स्वर्गलोक ही मिलेगा। और ये आपके साथ भी ऐसा ही है। अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है और आपने विश्वास के द्वारा उद्धार को पाया है तो आपको वहीं नहीं ठहरना, आपको लगातार अपने विश्वास को बढ़ाना है। आपको लगातार अपने विश्वास को बढ़ाना है, आपको वहीं नहीं बने रहना जो केवल ये कहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। कुछ लोग ये तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उनका जीवन वो नहीं बदलता। आपको अपने मसीह जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। पिता परमेश्वर वो हमसे कहते हैं कि हम अपनी पुरानी सृष्टि को छोड़कर हम नई सृष्टि में बदल जाएं और हम अपने पुराने जीवन जीने के तरीकों को छोड़ दें जिस तरीके से हम पहले जीते थे। अब हम नई सृष्टि हैं, इसलिए अब हमें नया व्यक्ति बनना चाहिए और हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। हमारा जीवन वो एक सच्चा मसीह जीवन होना चाहिए। आपने परमेश्वर के वचनों को सुना है, सीखा है, आप उनका पालन करें जो कुछ भी आपने सीखा है, ताकि आपका हृदय पवित्र बने। आपको सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, चर्च की सेवा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आपको विश्वास योग्यता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि आप पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य को पूरा करें, ताकि आप बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में जाने पाएँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जो बचाए गए हैं और जो विश्वास के पहले स्तर पर है वो स्वर्गलोक में जाएंगे। तो फिर स्वर्गलोक वो किस तरीके का स्थान है? स्वर्गलोक वो स्वर्ग के राज्य में सबसे निचला स्तर है। यहाँ पर किसी ऊंचाई के बारे में नहीं बताया जा रहा।
लेकिन ये स्वर्गलोक ये बहुत ज़्यादा शांतिमय, सुंदर और आनंददायक है और इसकी तुलना इस पृथ्वी की किसी भी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा सुंदर स्थान होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य होते हैं और आप में से बहुत से लोग वो उन स्थानों पर गए हैं। आपने इंटरनेट पर या फिर टीवी पर उन दृश्यों को देखा है। अब आप केवल कल्पना करने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा सुंदर, आनंददायक और शांति से भरा स्थान, और आप कल्पना करें कि आसमान चमक रहा है और ये पूरे नीले रंग का है और ये नीले रंग का है और इसमें सफ़ेद बादल हों और वहाँ पर सुंदर नीले रंग का समुद्र हो और जिसके आसपास सुंदर सोने और चांदी का रेत हो और आप इसे एक बिल्कुल कांच की तरह देख सकते हैं और उस समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर रंगीन मछलियाँ उसमें तैर रही हैं और वो मछलियाँ आपके साथ बातचीत कर सकती हैं और वहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ और पौधे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर फूल हैं और आप उन सुंदर फूलों की सुगंध को हर एक दिशाओं में भी ले सकते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान बहुत दूर तक फैले हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी। अगर इस पृथ्वी पर ऐसा स्थान है तो लोग कहते हैं कि ये तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। यहाँ तक कि जो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थान है या फिर जिन भी चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, आप इनकी तुलना स्वर्ग के राज्य के साथ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक पौधा और एक फूल भी वो इस पृथ्वी के फूलों से बहुत ज़्यादा अलग है और यहाँ तक कि एक पक्षी के पंख का रंग और उसकी चमक वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं होगा और पक्षियों के पंख भी कभी नहीं गिरेंगे। अगर कोई स्वर्गलोक जाता है तो फिर वो उसको बिल्कुल एक सपने की तरह लगेगा और वो पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रभावित होगा और वो कहेगा कि मेरे जैसा व्यक्ति वो कैसे ऐसे अनुग्रह को पा सकता है। जीवन की जल की नदी का पानी वो पिता परमेश्वर के सिंहासन से बहता है जो कि यरूशलेम से होते हुए तीसरे स्वर्ग के राज्य में, दूसरे स्वर्ग के राज्य में, पहले स्वर्ग के राज्य में और स्वर्गलोक में बहता है। और जीवन की जल की नदी के दोनों और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर पेड़ हैं जिनमें हर महीने 12 अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। वहाँ पर 12 अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। इस पृथ्वी पर एक पेड़ वो एक ही प्रकार के फलों को उत्पन्न कर सकता है। जो सेब का पेड़ है वो केवल सेब को उत्पन्न करेगा, नाशपाती का जो पेड़ है वो केवल नाशपाती का फल उत्पन्न करेगा। लेकिन स्वर्ग में वो एक ही पेड़ वो अलग अलग प्रकार के फलों को उत्पन्न कर सकता है और वो फल वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे और जब आप उन्हें अपने मुँह में लेंगे तो वो आपके मुँह में पिघल जाएंगे। इसीलिए आपको वहाँ पर बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो फल आपके मुंह में अपने आप ही पिघल जाएंगे। इसीलिए आपको वहाँ पर बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा। वो जिन्होंने स्वर्गलोक को अपनी आत्मिक आँखों के साथ देखा है उन्होंने वहाँ पर बहुत से सुंदर बगीचे देखे होंगे जहाँ पर सुंदर घास के मैदान है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर फूल है। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और वो पिता परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं रहे, जब उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले उनकी आत्मिक आँखें खुलती है और वो अपने परिवार के सदस्यों से कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान था जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर फूल थे और वो अपने परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताते हैं जो कुछ उन्होंने देखा है। अगर वो इस बात के बारे में जानते तो वो कहते कि उन्होंने स्वर्गलोक को देखा है। क्योंकि वो नहीं जानते सही से इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने स्वर्ग को देखा। इसलिए वो अपनी मृत्यु के क्षणों में अपने बच्चों से विनती करते हैं कि वो एक अच्छा मसीही जीवन जिए। वहाँ पर बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे और उनका चहचहाना इतना ज़्यादा सुंदर था और वहाँ पर फूल खिल रहे थे और उन फूलों से बहुत ज़्यादा सुंदर सुगंध आ रही थी और आप उन पेड़ों से भी उन फलों को खा सकते हैं जितना आप चाहते हैं। और वहाँ पर कोई भी बीमारी, आपदा, आंसू, दुख, दर्द या कोई भी विपत्ति नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई पाप और बुराई है और लोगों के बीच में आपस में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं होती। वहाँ पर कोई भी ईर्ष्या, जलन, दुर्भावना, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई भी बुरी गंध नहीं होगी और उन लोगों को बाथरूम में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो फिर कितना अच्छा होगा अगर वहाँ पर कोई भी मक्खी या मच्छर नहीं होगा।
तो फिर आपको कैसा महसूस होगा? वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब क्या आप इस स्वर्गलोक में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? निश्चित तौर से स्वर्गलोक वो अच्छा स्थान है और वो लोग बहुत ज़्यादा धन्यवादी होंगे जो वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया है और वो अनंत नरक की पीड़ा में नहीं पड़े। लेकिन हमें केवल स्वर्गलोक के साथ ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें स्वर्ग के बेहतर स्थानों को बलपूर्वक लेना चाहिए। कोई मायने नहीं रखता कि स्वर्गलोक को कितना ज़्यादा अच्छा है, पहले स्वर्ग के राज्य की खुशी वो इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा अलग है। और स्वर्ग के और ज़्यादा ऊंचे स्तरों में वो खुशी और आनंद का स्तर वो बिल्कुल अलग होगा। मैंने आपसे कहा कि आप स्वर्गलोक की कल्पना करें। जब आप स्वर्ग के बारे में एक शब्द सुनते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि वहाँ पर शुद्ध सोने से बने हुए महल होंगे, और या आप अपने आप के बारे में सोच सकते हैं कि आप महिमा में मुकुट को पहने हुए और बहुत ज़्यादा सुंदर वस्त्रों को पहने हुए जिस तरीके से राजा और रानी पहनते हैं। और आप स्वर्गदूतों की कल्पना कर सकते हैं जो आपकी सेवा करेंगे, या फिर आप क्लाउड ऑटोमोबाइल पर सवारी करने के बारे में भी सोच सकते हैं। और आप स्वर्गदूतों की भी कल्पना कर सकते हैं जो एक मालिक के रूप में आपकी सेवा करेंगे। लेकिन ये सभी की सभी चीज़ें ये स्वर्गलोक में नहीं है। जो लोग स्वर्गलोक में जाएंगे उनके पास उनका व्यक्तिगत घर, व्यक्तिगत स्वर्गदूत ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपकी सेवा टहल करने वाले भी स्वर्गदूत नहीं होंगे। अगर आप पहले विश्वास के स्तर में हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास दूसरा विश्वास का स्तर है तो फिर आपका व्यक्तिगत घर हो सकता है, लेकिन स्वर्गलोक में कोई भी व्यक्तिगत घर नहीं है। वो जो दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं उनके पास स्वर्गदूत होंगे, लेकिन वो उनको व्यक्तिगत तौर से नहीं दिए जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्वर्गीय प्रतिफल केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जब हम विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं और हम पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए कार्य करते हैं। पहला विश्वास का स्तर वो स्तर है जिसमें लोग मुश्किल से बचाए जाते हैं, इसीलिए उनके पास कोई भी स्वर्गीय प्रतिफल नहीं होते। इसलिए वो केवल धन्यवादी होते हैं कि वो नरक में नहीं गिरे, और वो लोग वो किसी भी प्रतिफल को पाने की आशा वो पिता परमेश्वर से नहीं कर सकते। निश्चित तौर से यहाँ तक कि उनके पास कोई व्यक्तिगत घर नहीं है तो भी वो केवल हमेशा घास के मैदान पर ही नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर हमारे पास बहुत सारे समुदाय भवन होते हैं और आश्रय स्थल होते हैं, और बहुत से लोग एक साथ मिलकर उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा स्थान होगा जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो वहाँ जाकर आराम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वो वहाँ पर एक दूसरे को कोई परेशानी नहीं देंगे। यहाँ तक कि वो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी बुराई नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की सेवा करेंगे, वो खुश होंगे। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि स्वर्गलोक कितना अच्छा हो। तो भी मैं आशा करता हूँ कि आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि मैं तो केवल स्वर्गलोक जाने पर ही संतुष्ट हूँ। आपको इस संसार की इच्छाओं को दूर करना है और आपके पास आत्मिक इच्छाएं होनी चाहिए, ताकि आप पिता परमेश्वर से उन स्वर्गीय प्रतिफलों को प्राप्त करने पाए। हमारे प्रभु के पास ये इच्छा थी, और यहाँ तक कि मूसा के पास भी ये इच्छा थी, और इस इच्छा के साथ वो पिता परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे। अगर आपके पास सचमुच में विश्वास है तो फिर आप बेहतर स्वर्ग के राज्यों की लालसा रखेंगे। आत्मिक लालसा होना ये ना केवल शब्दों के साथ कहना है, बल्कि आपके पास बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने की योग्यता भी होनी चाहिए। वो योग्यता है पिता परमेश्वर के वचनों को मानना, अपने हृदय से बुराइयों को दूर करना और अपने हृदय को बदलना, ताकि आप पवित्र बनने पाएं। ये स्वर्गीय राज्य को बलपूर्वक लेना है, और ये विश्वास के दूसरे स्तर की शुरुआत है। अगले संदेश में हम दूसरे विश्वास के स्तर के बारे में सीखेंगे।
मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो मैं सांसारिक जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ और बाद में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो फिर मैं चर्च जाऊँगा। उन्होंने सुसमाचार को सुना है और वो इसे ज्ञान के तौर पर रखते हैं, लेकिन वो अभी भी इस संसार से प्रेम करते हैं और वो मसीह में अपने जीवन को नहीं जीना चाहते। लेकिन कौन जानता है कि कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप कल नहीं मरेंगे क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपको सुरक्षा देंगे। हमारी कलीसिया की 2 महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे अपनी गवाही को बताया। शुक्रवार की रात्रि सभा खत्म होने के बाद वो अपने घरों को लौट रही थी। 3.5 टन का ट्रक, उस ट्रक ने आकर उनकी कार को टक्कर मार दी और उनकी कार पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी और दोनों ओर से वो कार बिल्कुल कुचल चुकी थी और वो दोनों की दोनों महिलाएं वो कार में थी। आप क्या सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा? उनकी साइड से कोई गुजर रहा था और उन्होंने देखा कि जो कार के अंदर है उसकी तो तुरंत मृत्यु हो गई होगी। आप इस कार की ओर देखें जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, लेकिन हमारे सदस्य वो बिल्कुल ठीक थे। उनको यहाँ तक कि कोई भी खरोच नहीं आई। जिसने सोचा था कि कार के अंदर उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई होगी, वो उनका बेटा था और उसने सोचा कि वो लोग तो तुरंत ही मर गई होंगी। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ भी उस कार में है। हमारे मार्मिन के सदस्य वो इस तरीके से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। मेरे पास चाइना से एक प्रार्थना विनती आई। वो व्यक्ति वो उस कार दुर्घटना में उसने सुरक्षा प्राप्त नहीं की और उसने फिर अंगीकार किया कि मैंने सबत के दिन को पवित्र नहीं माना। उसने सबत के दिन को पवित्र नहीं माना, इसलिए उसको सुरक्षा नहीं मिली। अगर आप प्रभु के दिन को पवित्र मानते हैं, यहाँ तक कि कोई दूसरा गलती करके आपकी कार में टक्कर मारे, तो भी पिता परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे और निश्चित तौर से पिता परमेश्वर वो आपकी सिर को सुरक्षा देंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे इस तरीके से गवाही दी जो कि कार दुर्घटना में बचाए गए। कृपया करके आप इस तरीके की गलतियों को ना करें। क्यों आप कई बार बहुत सी गलतियां करते हैं। कुछ बूढ़े लोग वो सीढ़ियों पर गिर जाते हैं और उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। कृपया करके जो बड़े बूढ़े हैं वो ध्यानपूर्वक सीढ़ियों पर चढ़ें। कृपया करके आप उन रेलिंग्स को पकड़ें। कृपया करके आप ये ना कहें कि आपकी टांगें मजबूत है, सुरक्षा वो सबसे पहले है, तब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। कृपया करके जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप कोई भी गलती ना करें और आप गिरे ना, इसलिए आप रेलिंग को पकड़े। आप रेलिंग को पकड़कर चढ़ें और इसके अलावा वो नहीं जानते कि कब उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या कोई गारंटी है कि उनके पास मृत्यु से पहले विश्वास होगा और उद्धार को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा वो पिता परमेश्वर का दान है जो पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त कर सकते। इसी तरीके से जीवन, मृत्यु, भाग्य, दुर्भाग्य हम उसे अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते। इसी तरीके से उद्धार हम अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ मामलों में मृत्यु के बिस्तर पर लोग वो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उस आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं। मृत्यु से पहले उनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि 2 स्वर्गदूत और 2 नरकदूत वो एक ही साथ आते हैं और वो उस आत्मा को ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। स्वर्गदूत तो चाहते हैं कि वो आत्मा स्वर्ग में जाए और इसी तरीके से नरकदूत वो चाहते हैं कि वो आत्मा नरक में जाए। इस तरीके के मामले होते हैं जब कोई पवित्र आत्मा पाता है लेकिन उसने अपना अच्छा मसीह जीवन नहीं जिया। उसके पास छोटा विश्वास है क्योंकि उसने पिता परमेश्वर के विरोध में पाप करते हुए पापों की दीवारों को खड़ा किया है। वो इस संसार से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्होंने सांसारिक चीज़ों को दूर नहीं किया, इसलिए उनके पास विश्वास नहीं होता ताकि वो उद्धार को प्राप्त करें। अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं
तो फिर आपके पास उद्धार मिलेगा, तो फिर आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन ऐसे मामलों में वो मृत्यु से पहले डरे होते हैं, क्योंकि उनके पास उद्धार पाने का भी विश्वास नहीं होता। क्यों वो डरे होते हैं? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं उनकी मृत्यु से पहले, और फिर वो लोग देखते हैं, वो उस आत्मिक संसार को देखते हैं। वो 2 स्वर्गदूतों को सफ़ेद कपड़ों में और 2 नरक दूतों को काले कपड़ों में देखते हैं। वो वहाँ पर उस आत्मा को ले जाने के लिए होते हैं, लेकिन उस समय उनके पास विश्वास नहीं होता कि वो तुरंत ही उद्धार को प्राप्त करें। इसलिए वो डर के मारे कांपने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। हम उन्हें देख सकते हैं कि वो बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आप इसकी तुलना इससे कर सकते हैं कि जब आप किसी आग को जलाते हैं तो फिर आप उसको जलाने के लिए लगातार उसमें लकड़ी डालते हैं, लेकिन अगर आप उस आग को ऐसे ही छोड़ दें या फिर उस पर पानी डाल दें तो फिर वो आग बुझ जाएगी। और ऐसे ही मामलों में जो उसके आसपास के लोग होते हैं उसके अंदर उन्हें विश्वास को बोना चाहिए, ताकि वो आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। अगर पिता परमेश्वर अनुग्रह देंगे तो फिर वो पश्चाताप करने पाएगा और वो उद्धार को प्राप्त करेगा। कुछ लोग जब मरते हैं तो वो कुछ शब्दों को भी बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई भी ताकत नहीं होती। यहाँ तक कि ऐसा दिखता है कि वो पश्चाताप कर रहे हैं और वो पश्चाताप के साथ अपने बहुत से आंसुओं को बहा रहे हैं। यहाँ तक कि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। हमारे कुछ सदस्यों ने अंतिम संस्कार के समय वर्षा धनुष देखा, जिसके द्वारा उन्हें निश्चय हुआ कि उनके परिवार के सदस्यों का उद्धार हुआ है। कुछ लोगों मुझसे इस तरीके से पूछते हैं कि मेरे माता पिता वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया और उन्होंने अंगीकार किया कि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और वो मर गए तो फिर वो कौन से स्वर्ग के राज्य में गए होंगे? मेरे माता पिता ने तो एक अच्छा जीवन जिया, तो फिर वो कहाँ गए होंगे? आप क्या सोचते हैं? आपके पास साफ तौर से उत्तर है। क्या उन्होंने पापों के विरोध में संघर्ष किया? क्या उन्होंने स्वर्ग में अपने प्रतिफलों को इकट्ठा किया? उन्होंने मुश्किल से शर्मनाक उद्धार पाया? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने अच्छा जीवन जिया। उन्होंने क्यों पहले सुसमाचार का ग्रहण नहीं किया? उन्होंने क्यों पहले सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया? क्यों केवल उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले प्रभु को ग्रहण किया? ऐसे मामलों में हम नहीं कह सकते कि वो भले थे। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो भले थे। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आपके माता पिता ने शर्मनाक उद्धार को पाया और वो स्वर्गलोक गए हैं। मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाएं, इसलिए आप मुझसे पूछते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता और ना ही मैं आपके सामने फिर मुस्कुरा सकता। कृपया करके आप मुझे समझने की कोशिश करें। आपके माता पिता के गुजरने से पहले, केवल मृत्यु से कुछ दिनों पहले, आपको पिता परमेश्वर की सामर्थ्य जन को बुलाना चाहिए, आपके पेरिस पास्टर को या फिर ग्रैंड पेरिस पास्टर को। आपको परमेश्वर के सामर्थ्य जन को आमंत्रित करना चाहिए और वहाँ पर उनकी मृत्यु के समय आराधना सभा होनी चाहिए और उनकी मृत्यु से पहले वहाँ पर आराधना सभा होनी चाहिए और उनको वहाँ पर स्तुतियों को गाना है। यहाँ तक कि पश्चाताप की स्तुति वो अच्छी होंगी अगर वो प्रभु के लहू की या फिर स्वर्ग के राज्य की स्तुतियों को गाएं तो अच्छा होगा, ताकि उनके पास स्वर्ग में जाने की आशा उत्पन्न हो। ये अच्छा होगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू की स्तुतियाँ गाएं, तो फिर उनके पाप क्षमा हो सकते हैं। आपको केवल यीशु यीशु की स्तुतियों को नहीं गाना चाहिए, आपको प्रभु के लहू की स्तुतियों को गाना है। और इसके अलावा ये अच्छा होगा अगर परमेश्वर का सामर्थ्य जन दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करे और फिर आप सभी मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं एक साथ, ताकि दुष्ट आत्माओं को दूर करें, क्योंकि वहाँ पर नरक के दूत हैं जो उस आत्मा को लेने के लिए आए हैं। अगर आप मजबूत आत्मिक सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो पास नहीं आ सकते। आप उन नरक के दूतों को सामर्थ्य प्रार्थनाओं के द्वारा दूर कर सकते हैं और उस व्यक्ति को छोड़ देंगे और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप उसमें विश्वास को बो सकते हैं और उसके बाद वो पश्चाताप कर सकता है। तब उनके पास विश्वास होगा और वो पश्चाताप करेंगे
यहाँ तक कि वो पूरे हृदय से पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर कम से कम वो पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अच्छे मसीह जीवन को नहीं जिया और उन्होंने पहले प्रभु को ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने पहले सुसमाचार का प्रचार किया, तो फिर वो अपनी दोनों आंखों से आंसू बहाते हैं और फिर उनका चेहरा बदल जाता है। उनके पास शांति में चेहरा होगा, क्योंकि अब उनके पास विश्वास है कि वो उद्धार को पा सकते हैं। नरक के दूत वो उसको छोड़कर चले जाएंगे और वो 2 स्वर्गदूतों को देखेंगे जो उसे लेने के लिए आए हैं। फिर उनके पास शांति होगी, इसीलिए उनका चेहरा बदल जाएगा और वो फिर अपनी आंखों को शांति में चेहरे के साथ बंद करेंगे। वो खुली आंखों के साथ नहीं मरेंगे। अगर कोई शांति के साथ मरता है तो फिर उनकी आंखें बंद होती है। इसीलिए आपको अपने आप से उनकी आंखों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं बचाए गए वो अपनी आंखों को नहीं बंद कर सकते उस डर के कारण। बहुत से लोगों की आंखें खुली रहती हैं और फिर दूसरे लोग उनकी आंखों को बंद करते हैं, लेकिन ये विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं है। वो शांति के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए मरते हैं। जब मैं कुछ क्षणों के लिए मरा था, क्या मेरी आंखें खुली थी या बंद थी? जिन्होंने मुझे उस समय देखा है वो बता सकते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि वो स्वर्ग जाते हैं और उनके पास शांति होती है। इसलिए जब आपके परिवार के सदस्य वो मृत्यु के बिस्तर पर होते हैं तो फिर आपको उनके लिए आराधना सभाओं को करना है। लेकिन उनके लिए जिनके पास महान विश्वास है, आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लेने के लिए स्वर्गदूत आएंगे और नरकदूत नहीं आएंगे। 2 स्वर्गदूत आएंगे और वो आसमान में उनके लिए इंतज़ार करेंगे और जब वो मरेंगे तो उनकी आत्मा को वो ले जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा वो उस मार्ग को नहीं जानती। इसलिए वो स्वर्गदूत आकर उस आत्मा को ऊपरी कब्र में ले जाते हैं। तब उनके हृदय में शांति होती है और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। लेकिन बहुत से मामलों में लोग वो केवल अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर वो नरक में गिरेंगे। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी आत्मा का उद्धार। आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि मैं उद्धार पा लूँगा। आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ अपना मसीह जीवन जीना चाहिए। आपके पास स्वर्ग के राज्य की सिद्ध आशा होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पिता परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे और आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। और इसके अलावा अगर आपने पहले से ही पवित्र आत्मा पाया है तो फिर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप वहीं ना रुकें, आप मेहनत से अपना विश्वासी जीवन जिए ताकि आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाएँ। अभी आपके पास समय है जब आपके लिए उद्धार का मार्ग खोला गया है और आपको मौका मिला है कि आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाएँ। जिस तरीके से यशायाह 55 अध्याय उसकी 6 पद में कहा गया है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मौके को थामे रहें और आप बलपूर्वक स्वर्ग के सबसे बेहतर राज्य में जाने पाएं।